बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, तो आप बाहर रहते हुए प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए या कोई भी काम करते हुए अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो स्टेट बैंक की तरफ से आपके लिए एक स्कीम है जिसे बोलते हैं पेंशन स्कीम, पेंशन प्लान। ठीक है, तो आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप अपना एक पेंशन प्लान जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल हम देखेंगे कि इसकी डिटेल में क्या क्या चीजें हैं, और हम किसी भी, ये प्रमोशन वीडियो नहीं है बिल्कुल भी, हमने एक सिलेक्ट कर लिया है। प्लान का नाम है रोशन पेंशन प्लान, गूगल में लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये मिजान वालों का आ गया। ठीक है, एचबीएल वालों का है, जितने भी बैंक है वो उसके साथ अटैच है। बैंक अल हबीब है, यूबीएल है। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए मिजान रोशन पेंशन प्लान को क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल जानेंगे। तकरीबन जितने भी बैंक्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसकी गाइडलाइन में वो प्लान सेम ही है सबके लिए। ठीक है, तो तरीकेकार जानेंगे हम। हमने ओपन कर लिया जी मिजान रोशन पेंशन प्लान। ठीक है, इसकी जो अहम चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद अगर आपका जहन हुआ तो आप रोशन पेंशन प्लान बाहर रहते हुए उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अपनी जो पेंशन है उसे आप खुद से एलोकेट कर सकते हैं कि जब आप रिटायर हों तो उस वक्त आपको एक मखसूस पेंशन मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो ये खुद से आपने प्लान करनी है। जितनी अमाउंट आप ज्यादा डालेंगे उसी हिसाब से आपको रिटायरमेंट पे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अच्छा, पेंशन प्लान फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट कस्टमर। तो सबसे पहले शर्त क्या है जी, आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, रोशन डिजिटल अकाउंट किन लोगों के पास है? वही लोग जो ओवरसीज हैं, यानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर कोई भी काम करते हैं, चाहे वो जॉब है चाहे वो बिजनेस है, तो वो ये अकाउंट खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए रोशन डिजिटल अकाउंट। उसके बाद रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जिस भी बैंक में आपका रोशन डिजिटल अकाउंट होगा वहां पर यह फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि आप रोशन पेंशन प्लान ले सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे हम चलते हैं जी। ये देखें, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये क्या है जी? रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स employed are self-employed individuals above 18 years of age। यानी आप इंडिविजुअल होने चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड होने चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद है जी ये शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, नाइकॉप या सी। जी, तो की बेनिफिट इसमें देख लेते हैं कि जी आपको रिटायरमेंट पे बेनिफिट मिलेगा, आपके नाम पे अकाउंट होगा। ठीक है जी, इसमें 3 कैटेगरी हैं, 3 सब फंड हैं इसमें। ठीक है, उसके हम उस पे हम बात करेंगे अभी आगे। आगे हम देखते हैं जैसे ओनली अप टू 1.5% मैनेजमेंट फीस है इसकी। ठीक है जी, जीरो फ्रंट एंड लोड है। फ्रंट एंड लोड क्या चीज है? जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी कोई भी अमाउंट जो है वो डिटेक्ट नहीं होगी। ठीक है जी, तो अगर आपने अकाउंट खोलना हो तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्ट इन पेंशन फंड, तो आगे आप अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, और उसमें क्या चीज है कि आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 10,000 से शुरू कर सकते हैं। तो 10,000 मिनिमम डालनी है, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली अमाउंट जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, प्लान क्या? 25 ईयर मैक्सिमम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉक्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आर बिटवीन द एज ऑफ 60 to 70 ईयर्स ऑफ द एप्लीकेंट। इसका क्या मतलब है कि आप जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो 25 साल का होगा और ये लॉक हो जाएगा। खैर, आप पहले भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस पे आपको पेनल्टी पड़ेगी। लेकिन लॉक इन पीरियड जो है वो 25 साल का है, या आपकी एज अगर 60 साल
या 70 साल हो जाए तब आप ये जो प्लान है इसको विड्रॉ कर सकते हैं और अपनी जो पेंशन है उसे चला सकते हैं अपनी रिटायरमेंट के बाद। वो एज आपने जब आप अकाउंट खोलेंगे तो सिलेक्ट करनी होती है, 60 करनी है, 70 करनी है या 25 ईयर, वो आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, आगे आ गया जी, द पार्टिसिपेंट एट एनी टाइम बिफोर रिटायरमेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू रिडीम द टोटल आर पार्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स एट द रेट। वही जो मैंने बात की है आपसे कि अगर आप रिटायरमेंट से पहले आप अपना प्लान विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपको पेनल्टी पड़ेगी, टैक्स पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज है, पेंशन स्कीम्स। ये आपने जब सिलेक्ट करना है ना, मीडियम वोलेटिलिटी, लो वोलेटिलिटी और लोअर वोलेटिलिटी, तो इसका क्या मतलब है? अगर तो आप सिलेक्ट करेंगे लोअर तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो जाएगी मनी मार्केट में और इनकम फंड में। ठीक है, दोनों ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सिलेक्ट करेंगे लो तो लो में क्या होगा, मनी मार्केट में 15% जाएगी अमाउंट, इनकम सब फंड में जाएगी 60% और इक्विटी सब फंड में जाएगी 25%। और अगर आप सिलेक्ट करते हैं मीडियम तो आपकी जो एलोकेशन है वो इस तरह होगी कि इक्विटी सब फंड में 50% जाएगी अमाउंट, इनकम सब फंड में 40% और मनी मार्केट सब फंड में आपकी अमाउंट जाएगी 10%। ठीक है, तो मेरी जो सजेशन है वो ये है कि अगर आपकी एज 35 से नीचे है, 40 से नीचे है, तो आप मीडियम को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि आपने ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आपका पैसा जो है वो 50% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा, बकिया 50% मनी मार्केट और इनकम सम फंड में इन्वेस्ट होगा। खैर, ये आपने जो है ना इन्वेस्ट करने से पहले किसी से राय ले लेनी है कि मैंने ये पेंशन स्कीम लेनी है और मैं मीडियम सिलेक्ट करूं, लो सिलेक्ट करूं या लोअर सिलेक्ट करूं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका पैसा जो है वो आगे इन्वेस्ट होगा और उसके रिटर्न जो है वो मिलेंगे। ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट का रिटर्न सबसे ज्यादा होता है और इनकम सब फंड और मनी मार्केट का रिटर्न जो है वो कम होता है, लेकिन ये सेफ होते हैं। तो इसलिए मेरी जो सजेशन है वो मीडियम आप सिलेक्ट करें, लेकिन आपने अपने जो गाइडलाइन है आपने ले लेनी है, किसी से मशवरा कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे हम मजीद डिटेल जानते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल होगा तो उसे हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये देखें जी, अगर आपने ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। इसे डाउनलोड के कहां से करना है, तो ये लिखा हुआ है FAQS, यहां से आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी RDA पेंशन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्या चीज है, व्हाट इज रोशन पेंशन प्लान, ये आप पढ़ सकते हैं। ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च शुदा है। ठीक है, हु इज अ पार्टिसिपेंट, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल होगा जिसके नाम पर वो अकाउंट जो है वो ओपन होगा पेंशन का। ठीक है, हु इज द पेंशन फंड मैनेजर, तो पेंशन फंड मैनेजर जो होगा वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल कंपनी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। जिस भी पेंशन फंड में आप अकाउंट खोलेंगे उसी की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगा उसी का फंड मैनेजर होगा। इज RDA इन्वेस्टर एलिजिबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन रोशन पेंशन प्लान, तो ये होगा यस, कि जितने भी रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर हैं वो अगर नाइकॉप रखते हैं और उनका सोर्स ऑफ इनकम आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन रोशन पेंशन प्लान, तो जितने भी रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर हैं, इंडिविजुअल हैं, वो ये प्लान ले सकते हैं। आगे आगे व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज, तो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 70 साल, यानी 70 साल से पहले पहले आप इस पेंशन प्लान को ले सकते हैं। आगे आगे व्हाट इज मिजान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड, तो मिजान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये आप पढ़ सकते हैं। अल मिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, ये भी आप पढ़ सकते हैं। हाउ टू कंट्रीब्यूट इन RPP, यानी इसमें हम कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको रोशन पेंशन अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
आगे आगे जी, व्हाट इज द मिनिमम इनिशियल अमाउंट टू कंट्रीब्यूट, यानी अकाउंट खोलने के बाद आपका जो अकाउंट एक्टिवेट होगा वो 10,000 रुपए से होगा। आपने 10,000 रुपया इनिशियली डालना है, ठीक है। ये देखें, इसको हम पढ़ के देख लेते हैं, ये अहम चीज है। In order to properly build a pension fund, one should have to first determine the amount required on a monthly basis after the time of retirement. In addition, one will have to work out how much will she need to set aside on a monthly basis to come with the lump sum amount large enough to create a annuity which provide a described monthly income after retirement। ठीक है जी। तो 10,000 आपने पहले इनिशियली इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंथली कर ले, एनुअली कर ले, जब आपका दिल करे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है कि आपने मंथली इन्वेस्ट करना है या एनुअली करना है, जब आपका दिल करे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पेंशन प्लान शुरू कब से होगी, जब आपने इनिशियली 10,000 इन्वेस्ट कर दिया, उस दिन से आपकी जो पेंशन है वो प्लान जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंगली आपकी जो रिटायरमेंट एज है 25 साल है या 60 to 70 ईयर्स है, वो एलोकेशन शुरू होगी। आगे आगे हाउ इज एनएवी कैलकुलेटेड, तो ये सेम पेंशन फंड की तरह ही कैलकुलेट करते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, पर यूनिट। आगे हम बात करते हैं जी, the sale and redemption price of unit might be different from a net asset value if there is an element of sale load, front end load, back end load। तो ये सेल और रिडीम प्राइस जो है वो डिक्लेयर होती हैं ऑन डेली बेसिस बाय द फंड मैनेजर ऑन इट वेबसाइट, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट एलोकेशन स्कीम इन रोशन पेंशन प्लान, तो ये वही जो रोशन पेंशन प्लान की एलोकेशन स्कीम है जो हमने पहले देखी थी, ये विदाउट गोल्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मीडियम है, लो है, लोअर है। तो मीडियम में 50% है, 40% सब फंड है, 10% मनी मार्केट फंड है और 50% क्या है, इक्विटी फंड, ठीक है। और लो में क्या आता है, 25% इक्विटी में चला जाएगा अमाउंट, और इनकम सब फंड में 60% जाएगा और मनी मार्केट में 15%। और अगर आप लोअर सिलेक्ट करते हैं तो आपको जी एलोकेशन है वो इनकम सब फंड में 50% चली जाएगी और मनी मार्केट सब फंड में 50% चली जाएगी। ये मेन चीज है, ये आपने एलोकेशन जब सिलेक्ट करनी है तो आपने जहन में रखना है अपनी एज के अकॉर्डिंगली, ठीक है, और अपनी जो डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंगली, आया आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको लोअर में चले जाना चाहिए या लो में। अगर आप चाहते हैं कि ह्यूज रिटर्न आए और आपको पता है स्टॉक मार्केट के अप एंड डाउन का, तो आप मीडियम जो है वो बेस्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए वैसे भी मीडियम जो है वो बेस्ट है, जिसमें आपका पैसा इक्विटी में 50% चला जाएगा, ठीक है जी। कैन आई चेंज माई एलोकेशन स्कीम, यस। यानी एलोकेशन स्कीम का क्या मतलब हुआ कि अगर आपने लोअर में है तो लो में जाना चाहते हो तो जब मर्जी चले जाएं, लो से मीडियम में जाना चाहते हैं तो जब मर्जी चले जाएं, या मीडियम से लो में आना चाहते हैं, लोअर में आना चाहते हैं, तो आप सिंपल एक ऑनलाइन फॉर्म है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मिजान रोशन पेंशन प्लान ओपन कर लिया है और आपकी एलोकेशन है लोअर में और जाना चाहते हैं मीडियम में, तो एक ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, उसे सबमिट करें, या मिजान जो फंड मैनेजर है उसे आप ईमेल करें और उसे बताएं कि मैंने लोअर वोलेटिलिटी से मीडियम वोलेटिलिटी में जाना है, तो मुझे एक फॉर्म प्रोवाइड कर दें। वो आपको फॉर्म देंगे, उस फॉर्म पे आप अपना डाटा फिल करें तो वो आपको लोअर से मीडियम वोलेटिलिटी में शिफ्ट कर देंगे। और आप उसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मिजान का जो फंड ऐप है वहां पे, मिजान की जो फंड मैनेजर की वेबसाइट है वहां पर भी देख सकते हैं। कैन आई चेंज माई एलोकेशन स्कीम, यस कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, ये आप देख सकते हैं फतवे वगैरह है मुफ्ती वगैरह के, ठीक है। इन विच एवेन्यू अल मिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट विल इन्वेस्ट द इन्वेस्टर मनी, तो ये शरिया कंप्लायंट इक्विटी और डॉक्टर मुफ्ती इमरान अशरफ उस्मानी सन ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, सारा कुछ पढ़ सकते हैं। आगे आगे व्हाट इज द सेल लोड, सेल लोड फीस अंडर रोशन पेंशन प्लान इज 100% वेव्ड ऑफ।
तो इसका क्या मतलब है कि सेल लोड की फीस जो है वो 0% है, ठीक है। इज देयर एनी बैक एंड लोड, तो वो भी 0 है, यानी रोशन पेंशन प्लान में कोई भी बैक एंड लोड नहीं होगा। बैक एंड लोड और फ्रंट एंड लोड का मतलब क्या होता है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करें उस वक्त फ्रंट एंड लोड कटता है। पेंशन, रोशन पेंशन प्लान की जो स्कीम है इसमें 0% होगा। बैक एंड लोड क्या चीज है कि अगर आप पैसा रोशन पेंशन प्लान से रिडीम करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वापस लेते हैं, तो उस पर कोई भी फीस नहीं होगी, ठीक है। मैनेजमेंट फीस तो ऑफकोर्स 1 साल की होगी, लेकिन अप टू 1.5% है, ठीक है। उससे कम भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 0.8 भी हो सकती है, 1% भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 1.5% पर एनम ऑफ द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द पेंशन फंड, ठीक है जी। व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फंड, तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या चीज है, रेट ऑफ रिटर्न अंडर रोशन पेंशन प्लान आर मार्केट ड्रिवन, हाउएवर historical return in various avenue of investment are considered for the purpose of illustration. They can be referred from monthly fund manager report from Almizan website, ठीक है। तो ये मार्केट ड्रिवन है, यानी मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो ऑफ कोर्स फंड का रिटर्न अच्छा होगा, मार्केट नीचे आएगी तो रिटर्न नीचे आएगा। फॉर एग्जांपल अगर स्टेट बैंक जो ऑफ पाकिस्तान जो है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी